मेरा नाम शाहीन तबस्सुम है। मैं कम्युनिटी मिडवाइफ हूँ। मेरे शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। और मैं अपने इलाके में कम्युनिटी मिडवाइफ काम कर रही हूँ। मैंने 2009-10 में कम्युनिटी मिडवाइफ का कोर्स किया और अब मेरे 7 साल तकरीबन हो गए हैं अपने इलाके में, अपने घर में काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी और अपने पेशे से खुश थी, लेकिन अचानक मेरे एक छोटा बच्चा था 14 माह का और वो एक रात उसने सारी रात रोने में गुजार दी। रो रहा था उस सारी रात। तो फिर जब सुबह हो गई तो मेरी नंद ने मुझे बताया, इसको ले चलो डॉक्टर के पास कि इसको क्या मसला है। जब मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई तो वहाँ पर उसने देखा कि इसको तो कुछ नहीं है, ना पेट में दर्द है ना बुखार है। तो फिर मैंने कहा क्यों रो रहा था ये? तो उसने कहा चलो एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो जब उन्होंने इंजेक्शन लगा दी तो वो मेरी गोद में ही था कि उस पर पसीने आ गए और वो ब्लू हो गया। तो जब हमने देखा तो वो 5 मिनट में बस वो एक्सपायर हो गए, मेरी गोद ही में था। तो इस सदमे को मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मैंने सब कुछ छोड़ दिया और बेहाल अपने घर में बैठी रही। तो फिर मेरी एक बहन थी, उसने मुझे बताया कि इस तरह से नहीं चलता, आप ऐसा करें कि मिडवाइफ की इंटरव्यू है, आप उसमें अपने कागजात दे, अगर सिलेक्शन हो गई तो आप बहुत खुश होंगे इस पेशे से। तो बस मैंने कागजात दिए और मेरी सिलेक्शन हो गई और आज मैं मिडवाइफ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। इस लाइन के काम में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूँ वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और जब वो यहाँ आते हैं मैं उनकी वो तकलीफ़ दूर कर देती हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो जब उनको कोई फ़ायदा पहुँचता है तो वो लोग मुझे दुआएं देते हैं, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। एक वो मुझे पैसे भी दे देते हैं, लेकिन पैसों के साथ वो जो दुआएं मुझे देते हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। उन लोगों का जो एतमाद मुझ पर है मुझे वो हौसला देता है, इससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। इससे पहले मैं एक छोटे से घर में रहती थी, जॉइंट फैमिली थी, एक कमरा था। बच्चों के साथ ये क्लिनिक संभालना बहुत मुश्किल था। जब मेरा ये घर बना, ये क्लिनिक बनी, इन लोगों की सपोर्ट मिली तो मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी बहुत अच्छी हुई, बहुत बेहतर हुई। इससे मेरे क्लिनिक पर बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए और मरीज़ ज़्यादा आने शुरू हुए। लोगों का एतमाद ज़्यादा हुआ कि एक सेपरेटेड जगह है और पर्दे का इंतज़ाम है। और ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा है कि मैं एक कमरे के घर से इतने बड़े घर में आ गई और इससे मेरे प्रोफेशनल ज़िंदगी पर बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। हैसियत मिडवाइफ मेरे साथ जो चैलेंजेस का सामना मैंने किया है उनमें तो सबसे पहले चैलेंजेस ये थे कि जब हम डिलीवरी करते हैं या हम मरीज़ देखते हैं, अगर इसमें हमें कोई मसला पेश आ जाए और हम उनको बर वक्त हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। उल्टा बातें कराते हैं कि आपने इस तरह से किया है और आपने वो किया है। तो हमारे मरीज़ के साथ जो रिलेटिव होते हैं उन पर असरात मुरतब होते हैं, हम पर असरात मुरतब होते हैं, बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमें हॉस्पिटल्स में और अपने डॉक्टर्सों के सामने इस तरह से उजागर किया जाए कि हमारी हौसला अफजाई की जाए कि ये मसले तो हर किसी के साथ आ सकते हैं। हम अकेले डिलीवरी करते हैं यहाँ अपने क्लिनिक्स में, तो हमारे साथ कोई नहीं होता। और इसके अलावा अगर कोई मसला आ जाए तो हॉस्पिटल में ये लोग हमें बातें कराते हैं। तो ये एक चैलेंज है, मैं चाहती हूँ कि इस पर गौर किया जाए। और दूसरा चैलेंज जो है ना वो मेडिसन का है। हमें MNCH वाले हमें मेडिसन दे देते थे, पहले 1 साल दिए, इसके बाद उन्होंने मेडिसन बंद की है। तो अगर ये लोग हमें मेडिसन नहीं देते और हमसे कहते हैं कि आप पर डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो 1500 रुपये करें, तो अगर एक डिलीवरी पर हमारे 2000-3000 रुपये खर्चा आता है, तो हम अगर डिलीवरीज़ के चार्जेस 1500 ले तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमारे जो है ना तनख्वाह जो है वो 1 साल से बंद है। हमारे भी घर है, बच्चे हैं, हम भी अपने घर संभाल रहे, बच्चे संभाल रहे हैं। अगर हमें तनख्वाह ही नहीं मिलती, मेडिसिन नहीं मिलते, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता, तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ये चैलेंजेस है और इन पर गौर किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि हमें परमानेंट किया जाए,
हमारी तनख्वाहें रेगुलर की जाए और हमें सरकारी तौर पर महफूज किया जाए, ताकि हमारी जो नौकरी है ना वो सरकारी हो जाए, तो फिर हम दिल से और मुतमईन होकर काम करेंगे। इस कैंपेन को आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा कैंपेन है। इससे CMW की पहचान बनेगी, CMW को आलमी सतह पर, कौमी सतह पर पहचाना जाएगा और इनको अप्रिशिएट किया जाएगा और कम्युनिटी की सतह पर भी उनकी पहचान बनेगी। तो मेरे ख़याल में इस किस्म के मुहिम और कैंपेन होने चाहिए। मेरे ख़याल में ये बहुत अच्छा मुहिम है और इस तरह के मुहिम होने चाहिए। ये हमारी बहुत मदद करेगा। हमारे जो मसाइल थे जो आलमी सतह पर अब हल होंगे, और हमारे सबसे बड़ा मसला जो था वो तनख्वाह का था, रेगुलेशन का था। तो इस मुहिम से मुझे तकरीबन ये हौसला मिला है, तसल्ली मिली है कि हमारे वो मसाइल जिसके लिए हमने ज़िलाई और मकामी सतह पर बार बार आवाज़ उठाई और किसी ने नहीं सुनी, तो इस मुहिम से वो पूरे हो जाएंगे। एक मुहिम तब कामयाब होता है जब उसके रिज़ल्ट मस्बत आ जाए। तो मेरे ख़याल में जब ये मुहिम चलेगा और इससे हमारे मसाइल जो है वो आलमी सतह पर पहुंचेंगे और हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो हमें भी फ़ायदा पहुंचेगा और इस किस्म के मुहिम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा और इस किस्म के मुहिम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे।